हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की एक और फाइल जो कि सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स। 2 दिन पहले आपको कंप्यूटर साइंस की प्रोवाइड कराई गई थी और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनकी मोस्टली सभी की ये फाइल प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ये आपके बीएड सेकेंड ईयर के लेसन प्लान है जो आपको टोटल 15 बनाने होते हैं। यहाँ मैं आपको 9 लेसन प्लान कंप्यूटर के कॉमर्स के प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, समझेंगे वो अप्रोचेज़ कैसे यूज़ की गई हैं। ओके, अगर हम इस फाइल को अंदर से देखें तो ये स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है अगर आपको शायद मिली भी हो आपके कॉलेज से ये फाइल, अगर ना भी मिली है तो आप कोई भी सिंपल प्लेन ऐसी फाइल ले लेंगे जो दोनों साइड लाइन वाली होगी, उन पे ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरी फाइल ऐसी है। ठीक, अब यहाँ पे जो अप्रोचेज़ हैं वो 6 यूज़ की जाती हैं। एक्सपीरियंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, कंसेप्ट मैपिंग, सोशल इंक्वायरी अप्रोच एंड क्रिएटिव राइटिंग। हम यहाँ 3 यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंशियल, कंसेप्ट मैपिंग और क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो बाकी जो लेसन प्लान है बचे हुए, या तो आप 10 बना रहे हो या 15 बना रहे हो पूरे, तो आप बचे हुए इन तीनों में से जो भी आपको आसान लगे वो यूज़ करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, समझा मैं आपको दूंगी कि कैसे हो रहा है। ओके, और इसके अप्रोचेस को यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की थी किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं थी, सिर्फ फाइल के बारे में एक्सप्लेनेशन थी। तो ये अगर आप समझना चाहते हैं तो उस वीडियो में समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सफिशेंट है, इसे देख लेंगे आपका काम बन जाएगा जो आज की वीडियो है। ठीक, हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कंसेप्ट मैपिंग अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान। कंसेप्ट मैपिंग एक प्रकार से यहाँ हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। यहाँ हम क्लासिफिकेशंस दिखा सकते हैं, अलग अलग जो आपके टॉपिक हैं उनकी आप देखेंगे कैसे। तो यहाँ ये 5 कंसेप्ट मैपिंग अप्रोच लेसन प्लान मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, 2 आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और 2 ही आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक, तो इन तीनों में से जो भी आपको आसान लगे वो ही आप आगे और जितने भी बचेंगे आपके लेसन प्लान उनके द्वारा बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कंसेप्ट मैपिंग में सबसे पहले आप जैसे विषय, कक्षा, प्रकरण और समय बताएंगे। अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो भी ये ट्रांसलेट कर लेंगे ना, पता है इतना तो। विषय मतलब सब्जेक्ट, कक्षा क्लास, प्रकरण टॉपिक और समय आपका टाइम। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आपकी ये तो इंग्लिश में लिखी हुई है तो इंग्लिश वाले उसमें लिख सकते हैं, बाकी हिंदी वाले हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश इसमें बीच में हेडिंग्स आ रही हैं या फिर इस तरीके से शो किया जा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, आगे ये हो गया पहला पेज कंसेप्ट मैपिंग का। फिर आगे कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखना है हमें, सिर्फ सीधे सीधे ये फ्लो चार्ट के रूप में शो कर देना है। यहाँ हम खातों के प्रकार की बात कर रहे हैं तो मैं बोल के बता दूंगी, नहीं अगर कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो तो आप वो सुन लेंगे। तो खातों के प्रकार में मतलब काइंड्स ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो व्यक्तिगत खाते हैं, वास्तविक खाते, अवास्तविक या नाम मात्र के खाते, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। व्यक्तिगत खाता को आगे 3 बार और क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार हैं व्यक्तिगत खाते के। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। वास्तविक खातों को 2 भागों में बांटा गया है, मूर्तमान वास्तविक खाते और अमूर्तमान वास्तविक खाते मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। फिर आगे अवास्तविक खातों को 2 भागों में बांटा गया है, व्यय एवं हानियों के खाते, आयों तथा लाभों के खाते मतलब इंग्लिश में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स अकाउंट्स। ठीक, थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करते हुए हमने इसका उदाहरण दे दिया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का खाता, मोहन का खाता, राम का खाता या लेनदार या देनदार के खाते। इन्हें आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है चीज़ कि आप ट्रांसलेट ना कर पाएँ। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स इनको बांटा गया है बैंक, ये होते हैं बैंक के खाते या कोई कंपनी का खाता मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो वो खाते आएंगे कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में। ठीक है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आपके आए हैं कि किराए या बीमा वगैरह, अदत्त किराया, पूर्व दत्त किराया, पूर्व दत्त बीमा या अदत्त ब्याज। मूर्तमान वास्तविक खातों के उदाहरण हैं जैसे कि
माल हो गया, रोकड़, भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीन या स्टॉक, इन सभी के खाते, मतलब जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ठीक है, वस्तु है एक प्रकार की। फिर अमूर्तमान वास्तविक खाते, ये आएंगे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ख्याति, एकस्व अधिकार आदि के खाते। व्ययों एवं हानियों के खातों के उदाहरण हैं वेतन दिया या छूट दी, किराया दिया, ब्याज दिया, डाक व्यय, बीमा प्रीमियम, इनके खाते, मतलब जहाँ व्यय हो रहा है आपका, है ना, दे रहे हैं आप। आयों लाभों में क्या हो जाएगा, जो अब आपको मिल रही है कोई चीज़, जैसे कमीशन मिला, ब्याज मिला, छूट मिली, किराया मिला, इनके खाते, ठीक है। अब जो कॉमर्स से हैं, आपने जैसे बनाया होगा ना अकाउंट, जब आप एक तरीके से जब आप लेन देन के जो विवरण है वो जर्नल में शो करते हैं, तो आपको पता होता है इन सब के आपने बनाया होगा, है ना, कि किस तरीके से आप इनको शो करते हैं जर्नल के अंदर, ठीक है। तो आप अच्छे से इससे परिचित होंगे। तो ये आपका एक कंसेप्ट मैपिंग कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा, ये कंसेप्ट मैपिंग जैसे मैंने लगातार पांचों एक साथ लिए हैं, तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने पहले कंसेप्ट मैपिंग बना लिया या एक्सपीरियंशियल बना लिया, उसके बाद में एक कोई अलग क्रिएटिव राइटिंग बना लिया, उसके बाद अलग फिर कंसेप्ट मैपिंग बना लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लगातार भी सभी एक साथ रख सकते हैं कि सारे एक साथ एक जैसे अप्रोचेज हो गए, या मिक्स भी कर सकते हैं, कभी कोई, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपका सेकंड कंसेप्ट मैपिंग है, जिसमें आपका प्रकरण है मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट पेज हमारा सीधे आ जाता है, जहाँ हम ये फ्लो चार्ट के रूप में प्रदर्शित कर देंगे कंसेप्ट मैपिंग को। तो मुद्रा का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर से शो इसलिए कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पे किसके कितने प्रकार हैं, ठीक। बाकी ध्यान से सुनते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ मुद्रा का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। स्वभाव के आधार पर बेस्ड ऑन नेचर, वैधानिक मान्यता के आधार पर बेस्ड ऑन लीगल रिकॉग्निशन, पदार्थ के आधार पर बेस्ड ऑन मटेरियल, निर्गमन के स्रोत के आधार पर बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इश्यू, अन्य वर्गीकरण मतलब अदर क्लासिफिकेशन। यहाँ स्वभाव के आधार पर 2 भागों में बांटी गई है मुद्रा, वास्तविक मुद्रा और हिसाब या लेखिका मुद्रा। वास्तविक मुद्रा को 2 भागों में फिर से बांटा गया है, वस्तु मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। फिर प्रतिनिधि मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, ठीक है। इंग्लिश में वास्तविक है एक्चुअल मनी, हिसाब लेखे की मुद्रा है मनी ऑफ अकाउंट, वस्तु मुद्रा है कमोडिटी मनी, प्रतिनिधि है रिप्रेजेंटेटिव मनी। फिर उसके 2 पार्ट जो आगे किए वो है कन्वर्टेबल मनी एंड इनकन्वर्टेबल मनी। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो वैधानिक मान्यता के आधार पर हम बात करेंगे। यहाँ वैधानिक मान्यता के आधार पर 2 भागों में मुद्रा को बांटा गया है, विधिग्राह्य मतलब लीगल टेंडर मनी, ऐच्छिक मुद्रा लिमिटेड लीगल मनी। अब यहाँ विधिग्राह्य को आगे 2 भागों में बांटा गया है, सीमित विधिग्राह्य और असीमित, मतलब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तीसरा है आपका पदार्थ के आधार पर, तो ये होती है वस्तु मुद्रा मतलब कमोडिटी मनी, धातु मुद्रा मेटेलिक मनी, पत्र मुद्रा पेपर मनी। जहाँ सिर्फ और सिर्फ धातु मुद्रा को आगे बांटा गया है, वस्तु और पत्र को नहीं बांटा गया है। धातु मुद्रा को बांटा गया है प्रमाणिक सिक्के और सांकेतिक सिक्के, स्टैंडर्ड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स, ठीक। ये हो गया थर्ड। फोर्थ आपका है निर्गमन के स्रोत के आधार पर बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इश्यू, जो कि 2 भागों में बांटा गया है, चलन मुद्रा और बैंक मुद्रा या साख मुद्रा, करेंसी मनी या बैंक मनी और क्रेडिट मनी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई भूल से, देखेंगे ज़रा नीचे, यहाँ पत्र मुद्रा को आगे बांटा गया है, ठीक है, उसको देख लेंगे। देखिए पत्र मुद्रा को, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ वस्तु मुद्रा को तो नहीं बांटा गया, धातु मुद्रा को यहाँ 2 भागों में बांटा गया था, पत्र को और बांटा गया है यहाँ 4 भागों में। ये है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, कन्वर्टेबल पेपर मनी, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एंड प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, फाइट मनी, ठीक है। ये रह गया था आपको बताने से। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य वर्गीकरण को अगर देखें, अदर क्लासिफिकेशन, तो 2 भागों में बांटा गया है, सस्ती मुद्रा तथा महंगी मुद्रा, चीप मनी एंड डियर मनी, और सेकंड आपका दुर्लभ मुद्रा तथा सुलभ मुद्रा, हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी, ठीक। यह है क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया है तो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। थर्ड आपका कंसेप्ट मैपिंग आता है, जिसमें हम पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आपने बता दिया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, या पदार्थ को आपने क्लासिफाई कर दिया। कैसे? भौतिकता का आधार, बेसिस ऑफ
फिजिकलिटी, जो कि 2 भागों में बांटा है, भौतिक पदार्थ मटेरियल गुड्स, अभौतिक पदार्थ नॉन मटेरियल गुड्स। मूल्य व सीमितता के आधार पर 2 भागों में बांटा है, प्राइस एंड लिमिटेशन बेसिस पर। निर्मूल्य पदार्थ फ्री गुड्स, आर्थिक पदार्थ इकोनॉमिक गुड्स। फिर प्रयोग के आधार पर बेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट 2 भागों में बांटा गया है, उपभोक्ता पदार्थ कंज्यूमर्स गुड, उत्पादक पदार्थ प्रोड्यूसर्स गुड्स। नेक्स्ट स्थायित्व के आधार पर बेसिस ऑफ परमानेंस के बेसिस पर 2 भागों में, टिकाऊ वस्तु और नाशवान वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। नेक्स्ट आपका स्वामित्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, निजी वस्तुएं प्राइवेट गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स। ठीक है, आगे चलें तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं हस्तांतरणशीलता के आधार पर, मतलब ट्रांसफरबिलिटी बेसिस पर 2 भागों में बांटा गया है, हस्तांतरणीय मतलब ट्रांसफरेबल और अहस्तांतरणीय नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 4th है धन प्रकरण, जिसकी एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड। ये पेज सेम ही हर किसी में, बस प्रकरण आपका चेंज हो जाएगा। धन में आपने बांटा वेल्थ को 4 भागों में, व्यक्तिगत सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, प्राइवेट सोशल नेशनल एंड इंटरनेशनल। व्यक्तिगत को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक मतलब मटेरियल, अभौतिक नॉन मटेरियल। भौतिक को आगे 2 भागों में बांटा है, उत्पादक प्रोड्यूसर और उपभोक्ता कंज्यूमर। यहाँ ये छोटा छोटा खत्म हो गया। आगे आपकी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, लास्ट कंसेप्ट मैपिंग, 5th एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड बता दिया। ये आगे आपका प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, जिसमें आपके कितने 8 टाइप्स दिए हैं, रोकड़ बही, कैश बुक, क्रय बही, परचेजेस बुक, विक्रय बही, सेल्स बुक, क्रय वापसी बही, परचेजेस रिटर्न्स बुक, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, प्राप्य विपत्र बही, बिल्स रिसीवेबल, देय पत्र बही, बिल्स पेएबल बुक और मुख्य रोजनामा जर्नल प्रॉपर। ओके, आगे चलते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच है, इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट मैपिंग तो समझ आ गया होगा, सबसे आसान होता है वो आपका। एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव राइटिंग देख लेंगे। एक्सपीरियंशियल में आप प्रकरण है आपका मुद्रा व उसके कार्य, समय सेम 40 मिनट का, विषय वाणिज्य, कक्षा आपकी 9th है। एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड है इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस आएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस में आपको ना जो आपने टॉपिक लिया है उसकी कोई पिक्चर शो करनी है या उसका कोई चार्ट शो करना है। ठीक, समझ रहे, उसके बारे में कुछ लिखा हो टॉपिक के बारे में, ठीक है, वो शो करना है। और बच्चों के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे और उनका अवलोकन करने के लिए कहेंगे कि बच्चे इसका एनालिसिस करें, ध्यान से देखें, समझें। ठीक है, इतना काम करना है पहले स्टेप में। हमने यहाँ मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा या नोट और कॉइन्स दिखा दिए। नेक्स्ट आप आगे आते हैं तो सेकंड आपका है ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें आप कहते हैं कि बच्चों ने जो चित्र देखा है, अवलोकन किया है, उसके आधार पर आप प्रश्न पूछेंगे। तो आपने पूछा, यहाँ प्रश्न किए, देख रहे हैं, तो हमने ये प्रश्न किए, 1 2 3 4 5 प्रश्न किए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड स्टेप आपका लेसन प्लान का, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या जर्नलाइजेशन, जहाँ आपने जो टॉपिक लिया है ना उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। आपने कुछ क्वेश्चंस किए पिक्चर शो करके, फिर आप बच्चों को जो उनको जानकारी है नहीं है इस टॉपिक के बारे में वो एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। ठीक है, तो मुद्रा के बारे में आपने बताना शुरू किया, फिर मार्शल के अनुसार एक परिभाषा दे दी और मुद्रा के आगे कार्य बता दिए। ठीक है, समझ आ रहा होगा। लास्ट स्टेप आपका होता है टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, जहां हमने क्या किया, 4 प्रश्न कर लिए, जो हमने बच्चों को एक्सप्लेनेशन दी, उन्हीं में से 4 प्रश्न बना लिए कि भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है, कि 3 देशों की मुद्रा का नाम बताइए। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए जो कि बच्चे अपने सोच से समझ के और आंसर कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को। ओके, यहाँ ये आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब जो इंग्लिश वाले हैं वो ये इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। बस एक यही था इस PDF के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। आगे जो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या फिर क्रिएटिव राइटिंग है वो इंग्लिश वालों के लिए भी जो पार्ट है, इतना जो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी गई है। ठीक है, देख लेंगे आप कैसे। नेक्स्ट आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बैंक के कार्य। तो विषय, प्रकरण, कक्षा, समय आपने बता दिया। इंग्लिश में आप लिख लेंगे क्लास,
सब्जेक्ट, टॉपिक एंड टाइम, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बता देंगे, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग आ जाएगा जिसमें आप कंक्रीट एक्सपीरियंस बताएंगे। देखिए बैंक के कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बैंक की कुछ नाम शो किए हैं और पासबुक शो की है, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है, ये हो गया। आगे हम चलते हैं सेकंड स्टेप, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें आपने इन पिक्चर्स के आधार पर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे, बच्चे उनका आंसर कर देंगे। ठीक है, कुछ आसान से प्रश्न जो बच्चे आंसर कर पाए। आगे हम चलते हैं तो थर्ड स्टेप यहाँ नहीं दिया है, आगे देखेंगे, ये रहा थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जनरलाइजेशन। ये हिंदी में हो गया आपका कि बैंक के कार्य आपने बता दिए कि बैंक खाते प्रदान करता है, बैंक ऋण खाते, धन हस्तांतरण, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा, लॉकर्स की सुविधा, चेक सुविधा व भुगतान और अन्य कार्य। ठीक, इसी प्रकार से इंग्लिश का फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आपके सामने है, इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और छोटा मोटा जो बीच में हिंदी है जो आपने पहले देखा वो आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, और लास्ट आपका टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, ये क्वेश्चन तो आप ट्रांसलेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान। ठीक है, दो टाइप आपने देख लिए, कंसेप्ट मैपिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब आपका तीसरा है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इसमें ना एक छोटा सा ऐसे लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेस में ऐसे लिखवाते हैं, वैसे यहाँ पे आपको एक ऐसे तैयार करना है। कैसे कि आप सबसे पहले वही एंट्री करेंगे, तो विषय, कक्षा, प्रकरण और समय बता देंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड टाइम बता देंगे, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड, ऐसे कैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों बार जो मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आप लिखेंगे मेथड। मेथड में आप क्या करेंगे कि अध्यापक छात्रों से कहते हैं कि वो अखबार, मैगजीन, आर्टिकल से या बुक्स से उनकी मदद से कुछ सामग्री एकत्रित करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली विषय पर, या जो भी आप क्रिएटिव राइटिंग में टॉपिक ले रहे हैं उस विषय पर आप कहेंगे कि वो कुछ सामग्री एकत्रित करें, और सामग्री एकत्रित कर लेने पर आप अध्यापक की मदद से जो छात्र हैं वो लेख तैयार करेंगे। इसके ऊपर लेख क्या होगा, सीधा सीधा वो निबंध हो जाएगा। निबंध किस पर, वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली पर। वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली का सबसे पहले आपने अर्थ बताया। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये अगर आपको बड़ा लग रहा है, ये खैर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1 से 1.5 पेज पर ये आ जाएगा। ठीक है, आपका निबंध, लेकिन फिर भी अगर लगे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। कोई लाइन आपको कम करनी है, कम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा तो कोई नहीं पढ़ेंगे बैठ के प्रोफेसर आपके, तो आप बस शो करना है तो आप अपने अनुसार इसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली का आपने अर्थ बताया। आगे वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली का आपने इतिहास बताया। ठीक, नेक्स्ट आपका भारत में वस्तु विनिमय व्यापार आपने बताया। वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली का निष्कर्ष करेंगे, अब कंक्लूजन निकालेंगे। तो इस प्रणाली के लास्ट में अपने फ़ायदे और कुछ आपने नुकसान बता दिए। यहाँ ये आपका क्रिएटिव राइटिंग ख़त्म हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा आगे कुछ है ही नहीं इसमें। हम आगे आते हैं तो आपका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है बार्टर से ट्रेड सिस्टम का। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, मीनिंग पहले, फिर हिस्ट्री, उसके बाद में बार्टर ट्रेड इन इंडिया, कंक्लूजन टू बार्टर ट्रेड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग पर हम आते हैं, तो उसका टॉपिक देखते हैं क्या है, मुद्रा का ऐतिहासिक विकास, मतलब हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ मनी। ठीक, ये आपका टॉपिक है। फिर विषय, कक्षा, समय, उसकी एंट्री आपने कर दी। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आपने बता दिया। सेम मेथड में आप उसी तरीके से लिखेंगे कि आपने मुद्रा का ऐतिहासिक विकास विषय पर बच्चों से क्या कहा, आर्टिकल्स वगैरह या बुक से, मैगजीन से सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा, और फिर लेख लिखा जाएगा इसके ऊपर। लेख कहाँ है, ये रहा आपका लेख, मुद्रा का ऐतिहासिक विकास। यहाँ आपने मुद्रा के ऐतिहासिक विकास मतलब किस तरीके से इतिहास से अभी तक मुद्रा में विकास हुआ है या कोई परिवर्तन आया है। सबसे पहले वस्तु मुद्रा का युग था, जहाँ वस्तुओं द्वारा आदान प्रदान किया जाता था, है ना, चीज़ों को खरीदा बेचा जाता था। आगे फिर धातु मुद्रा का युग आया, जिसमें हमने धातु का इस्तेमाल करके लेन देन शुरू किया। फिर पत्र मुद्रा का युग, जो कि अभी चल रहा है, हम नोट यूज़ करते हैं। ठीक है, साख मुद्रा, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, मतलब आपके चेक, बैंक ड्राफ्ट, इन सब का यूज़ करने लगे। इसके बाद फिलहाल में और भी जो हम चल रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा में चल रहे हैं, जब हम कंप्यूटर के द्वारा पैसों को, मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये आपका इस टॉपिक के ऊपर निबंध ये पूरा हो गया।
ख़त्म हो जाता है, बस हो गई क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो ये रहा हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ मनी, कॉमोडिटी मनी स्टेज। ठीक, नेक्स्ट आपका आएगा मेटेलिक मनी स्टेज, पेपर मनी स्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्रेडिट मनी स्टेज, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ये आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। ओके, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ कि आप में से कई लर्नर्स जैसे देखते हैं और कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कुछ अलग लेसन प्लान है जो बीएड सेकेंड ईयर के हैं और यहाँ जो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो उसमें परेशान ना हो। हमारे कॉलेज में इस तरीके से कराए गए थे तो हम आपको ऐसे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और बाकी आपको जिस भी तरीके से अच्छे लगते हैं वैसे आप बना सकते हैं। हालांकि जो भी, जैसे कि 5E भी बोलते हैं ना इनको, 5E बेस्ड लेसन प्लान, 5E अप्रोच भी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वही जो एक तरीके से कहेंगे तो हम जो रूल्स हैं, है ना, इस लेसन प्लान के, वो सब फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, उनका ध्यान में रखकर ही ये लेसन प्लान बनाए गए हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमको ऐसे सिखाया गया था तो हम ऐसे बना रहे हैं, बाकी ये गलत नहीं है। ठीक है, तो आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो तो बताइएगा, कोई भी क्वेरी लगती है, क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।